देखो आज की क्लास में अपन रिएक्शन मैकेनिज्म का जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स चल रहे थे उनमें नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट लेते हैं वो लेते हैं नाइट्रीन। देखो नाइट्रीन क्या होती है, जैसे अपन ने कार्बन पढ़ी थी कि कार्बन पे अगर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपन कार्बन बोलते हैं। वैसे ही अगर नाइट्रोजन पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनको अपन कहेंगे नाइट्रीन। अब देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से एक तो लोन पेयर जो अपन बेसिकली पढ़ते हैं नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। बाकी एक इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में काम में ले लिया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं अपन उनकी बात कर रहे हैं कि ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में भी हो सकते हैं और अयुग्मित अवस्था में भी हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन पे अगर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपन नाइट्रीन बोलते हैं। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड के होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एटम क्या चाहता है कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो नाइट्रीन भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो नाइट्रीन कहते हैं। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रीन में देखो जो जैसे अपन ने कार्बन में पढ़ा था कि सिंगलेट कार्बन होती है और ट्रिपलेट कार्बन होती है, वैसे ही देखो नाइट्रीन में भी अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में है तो वो तो होगी सिंगलेट नाइट्रीन। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में है तो वो वाली हो जाएगी ट्रिपलेट कार्बन। अब देखो जब इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ट्रिपलेट का नाइट्रीन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है सिंगलेट की तुलना में, लेकिन वही बात है कि बनेगी सिंगलेट स्टेट में जो स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो नाइट्रीन में यदि दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो उसे सिंगलेट नाइट्रीन और दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो तो उसे ट्रिपलेट नाइट्रीन कहते हैं। अब देखो सिंगलेट ट्रिपलेट निकालते कैसे अपन को पता ही है, 2s+1 फॉर्मूले से निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले से। यहाँ s की वैल्यू देखो पेयर्ड स्टेट में है तो s की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ 0 रखोगे तो आएगा 1, इसको बोलते हैं सिंगलेट। और अगर दोनों अनपेयर्ड स्टेट में है तो s की वैल्यू आएगी 1, उस कंडीशन में 2s+1 से आएगा 3, और 3 को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ये है। अब देखो नाइट्रोजन पर उपस्थित समूह की प्रकृति के आधार पर इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है एरिल नाइट्रीन। देखो अगर कोई एरिल समूह यानी एरोमेटिक रिंग नाइट्रोजन से जुड़ी है जैसे ये वाली है तो इसको तो बोलते हैं एरिल नाइट्रीन। एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये एल्कोक्सी कार्बोनिल तो इसको कहेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल नाइट्रीन। यहाँ साइनो नाइट्रीन यानी नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? CN ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं साइनो नाइट्रीन। ये नेक्स्ट है सल्फोनिल नाइट्रीन, या सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से तो ये वाली नाइट्रीन हो गई सल्फोनिल नाइट्रीन। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके बनाने की विधियाँ कि नाइट्रीन को कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले अपन आइसोसाइनेट से बनाएंगे। एल्किल आइसोसाइनेट के प्रकाशीय अपघटन द्वारा एल्किल नाइट्रीन बनती है। देखो ये आइसोसाइनेट है, इसका जब आप लाइट की प्रेजेंस में अपघटन करवाते हो तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है और क्या बनती है? एल्किल नाइट्रीन बनती है। फिर है कि जो इसका पैतृक यौगिक होता है नाइट्रीन का हाइड्रोजोइक एसिड, उसका आप अपघटन करवाते हो सूर्य के प्रकाश में तो वहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है और क्या बनता है? नाइट्रीन बनती है। तो नाइट्रीन बनाने की 2 विधियाँ हैं, एक तो आइसोसाइनेट के प्रकाशीय अपघटन से और एक हाइड्रोजोइक अम्ल के प्रकाशीय अपघटन के द्वारा। फिर अपन पढ़ते हैं इसकी रिएक्शन।
तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो कार्बिन की तरह चलेंगी। सबसे पहले है साइक्लाइजेशन रिएक्शन या साइक्लो एडिशन। तो देखो जैसे इंसर्शन डबल बॉन्ड में कार्बिन का इंसर्शन हुआ था, वैसे ही डबल बॉन्ड में नाइट्रीन का इंसर्शन भी होगा और एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन या साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन इसलिए बोल रहे हैं केवल जुड़ रहा है, निकल कुछ भी नहीं रहा, मतलब एडिशन ही हो रहा है, तो ये हो गया साइक्लो एडिशन। इसमें देखो इस डबल बॉन्ड में नाइट्रीन का क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा और एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ऐसे ही इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में भी नाइट्रीन का क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा और एक 3 मेंबर्ड साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं साइक्लो एडिशन या साइक्लाइजेशन रिएक्शन। फिर इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। जैसे कार्बिन में रिंग एक्सपेंशन करवाया था, वैसे ही यहाँ नाइट्रीन में भी होगा। देखो ये बेंजीन रिंग है, सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगी, फिर इसमें हो जाएगा, इसको बोलते हैं वैलेंस टोटोमेरिज्म। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। 7 मेंबर्ड, यहाँ अपन ने 6 मेंबर्ड लिया था, यहाँ 7 मेंबर्ड बना है, तो रिंग का क्या हो गया, विस्तार हो गया। इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, मतलब रिंग बढ़ गई। फिर नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में देखो यहाँ पे अपन ने एसिल नाइट्रीन लिया, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जब यहाँ देगा तो ये आर ग्रुप माइग्रेट करके इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा और क्या बनाएगा, रीअरेंज प्रोडक्ट आइसोसाइनेट बनाएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी इंसर्शन रिएक्शन। तो नाइट्रीन भी क्या करेगा, जैसे यहाँ पे अपन ने एल्केन ले रखी है सिंपल, तो इस हाइड्रोजन और इस कार्बन वाला जो ये बॉन्ड है वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, यानी इनके बीच में अपन को क्या लगाना है, इस नाइट्रीन को लगाना है, तो इंसर्शन रिएक्शन हो गई। मतलब ये जो नाइट्रीन है ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, यानी आप इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जोड़ दो और इधर क्या जोड़ दो, Cr3, और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब इंसर्टेड प्रोडक्ट बनाना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।